दोस्तों, जो खूनी रॉड होता है वो भी पोर्टल से बाहर आ जाता है, पोर्टल बंद होने से पहले ही। फिर वो वहाँ खड़ा हो जाता है और उन चारों को देखने लगता है। उसी वक्त खूनी बाबा का गुलाम कर्स्ड आई भी वहाँ पहुँच जाता है। कर्स्ड आई खूनी रॉड को देखकर कहता है, ये कौन है? इतना खतरनाक ऑरा है इस आदमी का, ये तो खूनी बाबा का एहसास दिला रहा है। और तभी खूनी रॉड अपनी पावर से डोमा को अपने हाथ में खींच लेता है। कर्स्ड आई घबरा जाता है, अरे ऐसे तो ये इसे मार देगा, लेकिन खूनी बाबा ने कहा था कि इसे जिंदा पकड़ना है, मुझे कुछ करना होगा। फिर कर्स्ड आई अपने सारे हिस्सों को वहाँ समन कर लेता है और उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने असली रूप में आते ही वो अपनी आंखों से डेथली फायर अटैक करता है। रॉड, क्या हो गया तुम्हें? मुझे पहचानो, मैं डोमा हूँ, तुम्हारी दोस्त। वो धमाका इतना विनाशकारी था कि डोमा बेहोश हो गई और उसी जगह पर खूनी रॉड को लगी जो चोट थी वो उसी समय ठीक हो गई। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये हमला तुम पर कुछ भी असर नहीं करेगा, पर मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, उस लड़की को तुम कुछ मत करना, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बस इतना कहते ही रॉड ने कर्स्ड आई पर अटैक करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक हमले करने लगा। ऐसी बात है तो फिर अब मरो। फिर दोनों अपनी अपनी शक्ति से भिड़ गए, एक के बाद एक जबरदस्त आतंकी ऊर्जा से हमले कर रहे। कर्स्ड आई को मालूम था कि वो इसको कभी नहीं हरा पाएगा, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता रहा ताकि कम से कम कुछ समय के लिए उसे रोक सके, क्योंकि उसने खूनी बाबा को यहाँ आने का बुलावा भिजवा दिया है। एक छोटी सी चूक आज कर्स्ड आई का नाम इतिहास से मिटा दिया। उसी बीच गुल्ली और शॉन डोमा को उठाकर उस घातक लड़ाई से दूर ले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जानते हैं अगर वो इस लड़ाई के चपेट में आ गए तो उनकी मौत पक्की है। दूसरी तरफ खूनी बाबा वहाँ पहुँचता है जहाँ उसने उन सभी को कैद करा हुआ था। वहाँ की हालत देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ के सबसे ताकतवर रक्षक को किस तरह मार गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हाँ, तो अब मुझे सब समझ आने लगा है। वो भविष्यवाणी जो की गई थी उसका कुछ हिस्सा धीरे धीरे सामने दिखने लगा है। अब मैं और नहीं रुक सकता, समय आ गया है। और फिर वो किसी को वहाँ बुलाता है, आ जाओ, अब वक्त आ गया है। अरे ये तो कमला है, खूनी बाबा कहता है। तो कैसी हो कमला? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? शापित किताब को खोलने का समय आ गया है, तुरंत जाओ। इतना सुनते ही कमला वहाँ से गायब हो जाती है। खूनी बाबा कहता है, अब तुम देखो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसे किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जेसन का भाई कहता है, मेरे आका, कर्स्ड आई ने आपको बुलावा भेजा है, आप मुझे वहाँ अपने साथ ले चलिए। वहाँ वो भी है जिसने इन दोनों को मारा है, मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा। फिर खूनी बाबा उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों उस तिलस्मी गेट के पास पहुँचते हैं जहाँ से डोमा उस दुनिया में गई थी। तो डोमा, तुम यहीं से भागी थी, तभी कर्स्ड आई को तुम्हें ढूंढने में इतना समय लग गया। खूनी बाबा कहता है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा है ये सब जानकर। फिर खूनी बाबा उस द्वार को उस दुनिया का पोर्टल खोलने का आदेश देता है। वो अपना हाथ उठाता है और कुछ ही देर में जमीन हिलने लगती है। फिर एक विशाल दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर का पोर्टल चालू हो जाता है जो कि उन्हें वहां ले जाने को तैयार है। दोनों उस दरवाजे से गुजरते हुए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो खूनी लड़ाई अब तक जारी थी। कर्स्ड आई ने थकी हुई सांस लेते हुए धीमे लहजे में कहा, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ऊपर से इसके वार और भी तेज होते जा रहे हैं। तभी रॉड अपनी ऊर्जा से एक मिस्ट स्वॉर्ड बनाता है और हमला करता है। मरते वक्त वो कहता है, मेरे आका, मुझे खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। और फिर खूनी रॉड आगे बढ़ता है गुल्ली बुल्ली, शॉन और डोमा को मारने के लिए। तभी खूनी बाबा वहाँ आ जाता है और कहता है, बहुत अच्छे कर्स्ड आई, तुम्हारी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। खूनी बाबा की आवाज़ सुनकर रॉड पीछे मुड़कर देखता है और तभी खूनी बाबा को उसके हाथ में अपनी स्पाइडर रिंग दिखाई देती है। खूनी बाबा ये देखकर कहता है, अच्छा तो इससे तुम्हें ये ताकत मिली और तभी तुम उस रक्षक को मार पाए। लेकिन मैं बता दूं, वो मेरी चीज़ है, जाओ और उसका हाथ काट कर मेरे पास ले आओ। और फिर वो अपने काम के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी लड़ाई आपको पार्ट 14 में देखने को मिलेगी।
ओनली ऑन मेक जोक बाजीगर चैनल पे।